जहां धुआं होता है वहां आग होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि जहां डिग्री हो वहां शिक्षा भी हो। प्रधानमंत्री की डिग्रियों पर सवाल उठे। पूरी दुनिया को क्लासरूम समझने लगो तो डिग्रियों पर सवाल उठेंगे ही। हालांकि लगभग उतनी ही डिग्रियों के रहते मुझ पर आज तक सवाल नहीं उठे। यदि मैं प्रधानमंत्री होता और हेल्थ के बजट से बम वर्षक विमान खरीदकर दावा करता कि महामारी का वायरस इन्हीं से नेस्तनाबूद होगा, तो निश्चित ही मेरी डिग्रियों पर भी सवाल उठते। मेरी डिग्रियों पर सवाल न उठने का एक कारण यह भी हो सकता है कि मैं पढ़ा ही ऐसे ऐसे अध्यापकों से हूं कि बाई द वे पास हो जाता तो घर वाले खुशी के बजाय आश्चर्य से मिठाई बांटते। विरोधियों ने प्रधानमंत्री से अपनी डिग्रियां दिखाने की मांग की। मजे की बात रही कि पार्टी के दो बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखा भी डाली। सवाल उठाने वालों को झकमार कर मानना पड़ा कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा। इसके बाद तो पढ़ाई लिखाई और डिग्रियों वाला चैप्टर सदा के लिए क्लोज हो गया। यह सोचकर कि जब अपने प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। सौभाग्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब नहीं हुए, अन्यथा कोई पत्रकार पूछ सकता था कि चलो डिग्रियां तो आपने दिखा दी, अब लगे हाथ यह भी बता दो कि प्रधानमंत्री ने पहले स्कूली शिक्षा पूरी की या सीधे कॉलेज यूनिवर्सिटी गए। पर जैसा कि सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में होता है, सवाल यह कहकर टाल दिया जाता कि मामला काफी पुराना है, सो हम क्या बताएं। अब तो यह सब खुद प्रधानमंत्री को भी याद नहीं होगा। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई स्कूल से शुरू की थी, फिर मैं कॉलेज गया था और अंत में यूनिवर्सिटी। यह अलग बात है कि मेरी रचनाएं सुनने के बाद लोगों को यह क्रम उल्टा लगता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे बड़े भाई साहब मेरा एडमिशन कराने स्कूल गए थे। उस घटना के याद आने पर मेरे बड़े भाई साहब आज भी भावुक हो उठते हैं, क्योंकि वह भी सिर्फ उसी बहाने स्कूल गए थे। क्या गजब का वातावरण हुआ करता था। हमारा स्कूल गांव की धर्मशाला में चलता था और धर्मशाला ही की तरह चलता था। एक एक क्लास में कई कई साल टिकने पर जोर रहता था, क्योंकि प्रॉब्लम पास की नहीं टाइम पास की रहती थी। आज जैसा तनाव नहीं था कि बच्चा अकेला दौड़ रहा है, तब भी मां बाप को टेंशन खाई रहती है कि कहीं सेकंड न आ जाए। हमारी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र हुआ करती थी। तब के बच्चे आज वालों की तरह कंप्यूटर ही नहीं होते थे कि पिता का नाम भी पूछ लो तो गूगल पर सर्च करने लगते हैं। हमारे गुरुजन बड़े अध्ययनशील हुआ करते थे। उनका दृढ़ मत होता था कि अध्यापक को स्वयं पढ़े बिना हरगिज विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। लिहाजा पहले दिन हम सब मिलकर उन्हें पढ़ाते थे, तब जाकर दूसरे दिन वे हमें पढ़ाते थे। सादगी इस कदर रहती थी कि शिक्षक पढ़े लिखे तो होते थे पर लगते नहीं थे। ताली तो बजा दो यार। एक मास्टर जी नित्य नियम से लेट आते थे तथा आते ही लेट आने वाले बच्चों को पीट पाट कर लेट जाते थे। हम उन्हें बाहर से प्रणाम करते थे तथा भीतर से अंतिम प्रणाम। एक मास्टर जी सरेआम बीड़ी पीते थे,
किंतु उन बच्चों को कभी बीड़ी लाने बाजार नहीं भेजते थे जो कि खुद बीड़ी पीते थे। जहां तक प्रधानमंत्री की डिग्रियों का सवाल है, मेरे ख्याल से यह मुद्दा ही बेमानी है। जब सैटेलाइट लॉन्च होकर अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धड़ल्ले से अंतरिक्ष में चक्कर काट रहा है, तब उसकी डिजाइन पर बहस करने का क्या तुक है? यूं भी हिंदुस्तान में डिग्रियां दहेज तय करने के अलावा और किस काम आती हैं?